जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीवी की नई भर्ती के बारे में। आप सबको पता है कि जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया और ये हम जो नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं ये जीडी का ही नोटिफिकेशन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर डीवी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी इस बार, अगर आएगी तो इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा, ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए कब से भरे जाएंगे, या दूसरा मन में आप लोग का सवाल चला है क्या सर इस बार डीवी का भर्ती जो है कैंसिल कर दिया गया है क्या। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो कोस्ट गार्ड डीवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊं तो इस बार कोस्ट गार्ड की तरफ से कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे पहले होता था क्या कि आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो पहले सीट जो होता था प्रॉपर एक, मतलब कि जो होता था ना एक ही तरह से आता था, ऐसे जोन बाय जोन नहीं आता था। लेकिन एक चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले कि जोन बाय जोन सीट को बांटा गया है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इसको लेकर अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन इस बार कोस्ट गार्ड डीवी का शायद अलग से आ जाए। ठीक है, अलग से आ जाए नोटिफिकेशन। नहीं तो हर बार होता था क्या कि डीवी और जीडी दोनों का नोटिफिकेशन एक बार ही आता था। अब एक केस और है कि जब डीवी और जीडी का नोटिफिकेशन आता था तो उसके साथ साथ यांत्रिक का भी नोटिफिकेशन आता था। आप लोग को ना पता हो तो बता दूं, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है कि डीवी और जीडी का नोटिफिकेशन एक साथ आया था और उसमें यांत्रिक लिखा नहीं था। तो मुझे लगा कि यांत्रिक का नोटिफिकेशन बाद में आएगा, लेकिन यांत्रिक की भर्ती नहीं आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि डीवी के नोटिफिकेशन शायद इस बार ना आए। हो सकता है कि भर्ती कैंसिल भी हो शायद। ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब कि पूरा श्योर नहीं कि होगा ही, लेकिन लगता है कि नोटिफिकेशन अगर इसके साथ नहीं दिया तो ऐसा हो सकता है। दूसरा केस अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल सकता है। कब तक देखने को नोटिफिकेशन इसका मिल सकता है, तो आप लोग को वेट करना चाहिए। आज है लगभग, आप लोग देखोगे तो 5 फरवरी है। ठीक है, अभी 5 फरवरी है, आप लोग को ना कम से कम 15 फरवरी तक वेट करना चाहिए। कब तक? 15 फरवरी तक वेट करना चाहिए। रीज़न समझ लो 15 फरवरी तक वेट करने का कि हो सकता है कि इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए। जैसे पहले होता था क्या कि एसएसआर का नोटिफिकेशन नेवी के अंदर पहले आ जाता था और उसके बाद फिर क्या होता था, एमआर का कुछ दिन बाद जब फॉर्म फिलअप होने लगे तब नोटिफिकेशन रिलीज करती थी नेवी वाला। तो हो सकता है था इस बार ऐसा भी सीन हो जाए। तो ऐसा होता है तो आप लोग को अभी वेट करना चाहिए। अभी श्योर नहीं कि भर्ती कैंसिल होगा। ठीक है, आप लोग को 15 फरवरी तक वेट करो, नोटिफिकेशन शायद से देखने को मिल जाएगा। अगर 15 फरवरी को नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आप लोग का इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आप लोग को लास्ट वीक फरवरी, ठीक है, उसमें आप लोग का फिलअप हो। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में फिलअप हो, या हो सकता है कि आप लोग को 25 मान सकते हो, हाँ वही 25 से शुरू हो जाएगा इसका फॉर्म फिलअप होना डीवी के लिए। ठीक है, तो अभी दो चीज़ क्लियर हुआ, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, क्या रीज़न है अभी नहीं आने का, वो भी चीज़ मैंने क्लियर किया। दूसरा चीज़ हम लोग बात करें ऑनलाइन कब फॉर्म फिलअप होगा। अब तीसरा बात करते हैं कि सर नेक्स्ट भर्ती के लिए जो रहेगा हम लोग का वो 2/2024 बैच ही रहने वाला है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे ना वो होगा सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। यहाँ 12th पास पे जीडी होता है, लेकिन यहाँ पर 10वीं पास पे आप लोग का डीवी की भर्ती आती है। आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूँ। और वही सेम आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है। एज लिमिट में कुछ चेंजेस आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है 18 से 22, यही सेम चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई डीवी के भी अंदर। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हो तो 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है तो इजीली आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब देखो एक सीन और यहाँ पर है कि अगर सीट आती है तो डीवी में बहुत कम सीट होते हैं, आप सबको बता दो। ठीक है, इसमें 260 है ना, तो डीवी में हो कि मतलब कि उसमें 60 मैक्सिमम होते हैं सीट, 60 से ज़्यादा नहीं होते, 50-60 सीट या कभी 70 ऐसे होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता सीट डीवी के अंदर। तो अगर हम लोग बात करते हैं अगर जोन वाइज बांटा जाए सीट मेरे भाई, अगर ऐसे जैसे यहाँ पर बांटा गया है जोन वाइज, तो बहुत कम सीट होंगे मेरे भाई सारे जोन के बनने के लिए। ऐसे भी आपको पता है कि डीवी का सीट ऑल इंडिया रहता था, उसमें सारे स्टेट्स आते थे। लेकिन इसमें जो होगा ना थोड़ा अगर जोन वाइज बढ़ जाता है तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा अप हो जाता है। रीज़न कि नॉर्थ के अंदर देख लो इन सारे स्टेट आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार कटअप भी ना हो सकता है कि जोन वाइज बने। ठीक है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसे तो ऑल इंडिया पे लगता है, आप लोगों को पता होगा। अगर जोन वाइज बनता है मेरा भाई कट ऑफ, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट वालों को। क्यों भाई, रीज़न समझ लो कि देखो इसमें बिहार को भी ऐड किया गया, दूसरा यहाँ पर झारखंड को भी ऐड किया गया और वेस्ट बंगाल को भी ऐड किया गया, और एक आप देख सकते हो उड़ीसा को भी ऐड किया गया। बाकी आप लोग ये देख रहे हो, ये जितना स्टेट है यहाँ के कट ऑफ बहुत कम लगते हैं। अगर जोन वाइज अगर कट ऑफ लगते हैं तो ये बिहार वाले बंदे
वेस्ट बंगाल वाले बंदे और झारखंड वाले और उड़ीसा वाले ये कट ऑफ को हाई ले जाएंगे। खासकर बिहार वाले बंदे, आपको पता होगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और यहाँ के बच्चे पढ़ने भी बहुत ज़्यादा है, तो समझ सकते हो ये कट ऑफ अगर हाई जाता है तो फिर यहाँ पर मुश्किल बढ़ सकता है। असम वाले ये सब वाले के जिनका कम कट ऑफ से सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाई का कंपटीशन थोड़ा अप होगा, आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा अगर जोन वाइज कट ऑफ लगते हैं तो। और एक चीज़ और यहाँ पर चीज़ आप लोग का ऐड हुआ है, आप लोग को बता दूँ, वो है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। यानी कि पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था कोस्ट गार्ड के अंदर, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम लाया गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है तो मुझे जहाँ तक लगा कि इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी शायद से हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोग को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा है या नहीं है, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ टेलीग्राम का, या सर्च करना टेलीग्राम पर जाके SG स्टडी, और आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना हर अपडेट नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कोस्ट गार्ड डीवी की प्रिपरेशन को लेकर कि सर पढ़ना कैसे। अब देखो जीडी वाले हो या डीवी वाले हो मेरे भाई, दोनों को डीवी की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जीडी के अंदर भी डीवी का पेपर देना होता है, आप सभी को पता होगा। तो डीवी के लिए मैंने अपना क्लास स्टार्ट करवा रखा हूँ, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने रीजनिंग का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, लगभग 2-3 चैप्टर मैंने करवा भी रखा है, तो अगर नहीं देखो तो जाके ज़रूर देखना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी डीवी के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी आप लोग वेट करो, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग को वीडियोज़ के माध्यम से बता दिया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो जो डीवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।